हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशीष साइंस गुरुकुल। तो पिछले क्लास में हम लोग जो है सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पढ़े थे। तो आज उसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसी के साथ साथ हम लोग कुछ और देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में हम लोग कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर देखें तो अगर यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए इसमें हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, तो हमने आपसे पहले बताया था कि नॉर्मल डिजिट होगा तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, जितने डिजिट होंगे उसको काउंट कर लेंगे। जैसे 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 हो जाएगा। इसमें हमने बोला था कि अगर कोई भी डिजिट के लेफ्ट साइड में कोई भी जीरो है तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में क्या करते हैं, कंसिडर नहीं करते। तो इसमें कितना हो जाएगा, 3। इसमें 3 हो जाएगा क्योंकि नॉर्मल 1 2 3। अच्छा, अगर हम बोले थे कि अगर पावर में कुछ होगा तो उसको हम लोग पावर वाला कंसिडर नहीं करते हैं, उसके पहले जो भी डिजिट होगा उसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा बस हम लोग उसी को कंसिडर करते हैं। 1 2 3 4, ठीक। इसमें 1 2 3, दिस वन 2। अच्छा, इसमें बोला गया था जो डिजिट होगा उसके राइट साइड में जितने भी जीरो होंगे हम लोग उसको सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 4, ठीक। अब देखिए इसका क्या था, हमने बोला था एग्जैक्ट नंबर का कोई भी हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर नहीं करते हैं। तो इसका जैसे हमने बोला था अगर 500 है तो इसमें हम लोग ये नहीं बता सकते कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक हम लोग मतलब बोले, क्योंकि यहाँ पे हमको प्लेस ही नहीं मालूम है, अनसर्टेनिटी कहाँ तक है, 100 तक है कि 10 तक है कि मतलब कहाँ तक। तो इसमें हमको बताना पड़ेगा कि इसके सिग्निफिकेंट फिगर के लिए जैसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर या 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो उस हिसाब से हम लोग इसको पावर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक। जैसे अगर हमको इसको लिखना हुआ तो 126 इंटू 10 टू द पावर अगर 3 लिख दिए तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 3 हो गया। लेकिन अगर इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 12.6 इंटू 10 टू द पावर 4, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक ना। तो उस हिसाब से अगर हम लोगों को ऐसे हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा ही है तो आप इसको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए और उसके बाद इसका आंसर दीजिए। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 3, ठीक। क्योंकि पहले हम इसको नोटेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उस हिसाब से इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 3, ठीक। बाकी अगर वो एग्जैक्ट बोल ही देगा कि हमको 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 सिग्निफिकेंट फिगर, कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक देना है तो तब तो आप आराम से कर ले जाओगे, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है, हाँ, अब मैंने आपसे बोला था, अब अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। ये क्या है, ये है प्लैंक्स कांस्टेंट। ये क्या है, ये है एवोगाड्रो नंबर। ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, ये क्या है, चार्ज है, ठीक। तो अब देखिए अगर ऐसे का मैंने बोला था आपके लिए, अगर वो जैसे नाम देकर बोल दिया जैसे सिग्निफिकेंट फिगर इन प्लैंक्स कांस्टेंट, तब तो हम लोग क्या करें, इनफाइनाइट कर लेंगे। बट इसमें क्या दिया गया है, इसमें हमको उसने बोला है कि इस डिजिट में बताइए उसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 4, ठीक। इसमें कितने हो जाएंगे, इसमें भी 4 हो जाएंगे, इसमें 2, ठीक, 3.0। इसमें कितने हो जाएंगे, इसमें भी 4 हो जाएंगे, ठीक। अच्छा, इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, तो वैसे तो आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4, बट ऐसे जब 0 0 मतलब उसका कोई मीनिंग तो है नहीं, इसका क्या लिखेंगे, नो सिग्निफिकेंट, नो सिग्निफिकेंट, ठीक। इसमें इसका 4 हो जाएगा, ठीक। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे जो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था उसके बेसिस पे। तो आज हम लोग फिर से सिग्निफिकेंट फिगर में कुछ नया पढ़ेंगे, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक। ओके, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, ठीक ना।
अब देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सिग्निफिकेंट फिगर इन डिजिट। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर इन जैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में। एडिशन है सब्ट्रैक्शन। ओके, तो नॉर्मली एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होता है वो हमको आपको बताने की जरूरत नहीं है। बाकी देखिए, इसके लिए एक रूल होता है, उस रूल में क्या कहता है कि सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग उस डिजिट तक लिखेंगे जैसे एडिशन में कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कि उस चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, उसमें जिस भी डिजिट के पास मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल होगा, क्या मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट होगा, उसी का वहीं तक हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर लिखेंगे। तो इसमें क्या कर लीजिए, मिनिमम और इसको लिख दीजिए लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल। ठीक, अब देखिए इसको हम समझेंगे कैसे, तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए हमने आपको 3 डिजिट दे, एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल जैसे मान लीजिए 3.7692 2.10। ओके, ठीक, इसको हम लोग एडिशन करते हैं पहले। तो एडिशन कितना आ जाएगा, 5.8692। ठीक, तो अब देखिए, अब इसमें डेसिमल के कितना डेसिमल है, इसके बाद 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। तो हमको जो फाइनल आंसर लिखना होगा, जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो कितने डिजिट तक होगा, 2 डिजिट तक होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5.86। ठीक, तो मतलब इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3। मतलब कि उस एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में जिस भी डिजिट के पास डेसिमल के बाद जिस मिनिमम डेसिमल डिजिट होगा, वही हमको क्या देगा, सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब फाइनल आंसर में हम उसी सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखेंगे। ठीक, अब देखिए जैसे इसका और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 3.14 2.1462 9.0। ठीक, क्या आ जाएगा, 268 112 9 40। ठीक, अब बताइए फाइनल आंसर हम लोग कहाँ तक लिखेंगे। तो इसका फाइनल आंसर कहाँ तक लिखेंगे, क्योंकि देखिए इसके पास क्या है, मिनिमम डेसिमल नंबर। तो हम लोग लिखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14.2। ठीक, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 3। समझ में आ गया। तो ऐसे हम लोग करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। तो अभी सब्ट्रैक्शन का देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 6.215 माइनस 3.10 कितना हो जाएगा, 511.3। ठीक, तो अब इसमें डेसिमल कितना है, 2 डिजिट तक है मिनिमम, मतलब जो मिनिमम डिजिट है, मिनिमम डिजिट इन द सेंस का मतलब डेसिमल के बाद यहाँ क्या है, 3 डेसिमल तक है, यहाँ 2 डेसिमल तक है। तो आंसर कहाँ तक हम लोगों का आना चाहिए, फाइनल आंसर कितने, 2 डेसिमल तक लिखेंगे, 3.11। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 3। ठीक ना, तो इस प्रकार से हमको करना है। अब देखिए, मतलब फाइनल आंसर लिखने के बाद आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर लिखना है, याद रखिएगा। अब देखिए जैसे इसमें हम लोग कर लेते हैं 6.73142 माइनस 2.8962। ठीक, 2424 2 हो जाएगा, 5 3 ओके, तो 3.83522। ठीक, बट हमको कहाँ तक लिखना है,
4 डेसिमल तक लिखना है आंसर, फाइनल आंसर हमको, क्योंकि इसमें 4 डेसिमल तक है। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3.8352। ठीक, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 1 2 3 4 5, यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक ना, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करते हैं। ठीक, तो अब क्या है, अब हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। मिनिमम क्या है कि मिनिमम और लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल को हमको देखना है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि किसमें मिनिमम है, फाइनल आंसर उस मिनिमम डेसिमल तक का होगा, फिर उसके बाद जितना सिग्निफिकेंट फिगर आएगा उतना हम लोग आंसर में लिखेंगे। ठीक, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके, ठीक, अब देखिए मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक, तो इन दोनों के लिए रूल क्या है। पहले के लिए तो हमें पता था क्या कि डेसिमल के बाद जिसके पास मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल होगा वहां तक हम लोगों को लिखना है। बट इन दोनों में क्या होगा, जैसे 2 डिजिट रहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल पहले इसको समझ लीजिए कि हमको इसमें नंबर ऑफ लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखना है। आंसर जो फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर जो होगा, फाइनल आंसर शुड बी इन लीस्ट और मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कंटेन। याद रखिएगा उसमें क्या था, मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल था, इसमें क्या है मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखिए इसको समझते हैं तब आपको समझ में आएगा क्लियर इसका क्या मतलब हुआ इसका। तो इसमें अगर हम पहले एग्जांपल लें, अगर जैसे मान लीजिए हम लोग इसका कर लिए 14.327, ठीक, इसका हम लोग मल्टीप्लाई करा रहे हैं किससे, सपोज 2.10, ठीक। तो मान लीजिए इसका कुछ आंसर आएगा, ठीक ना, मान लीजिए इसका कुछ आंसर आएगा। तो अब जो भी आंसर आया, सपोज इसको हम लोग कर ही लेते हैं, तो इसका आंसर, एक मिनट, ओके। सपोज इसका आंसर कितना आया 30.0867, ठीक, इसका सपोज आंसर ये है। तो अब देखिए इसमें हम कैसे इसका आंसर लिखेंगे। इसमें अगर देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 1 2 3 4 5, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3। तो आंसर कितना होगा जिसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कम होगा। तो आंसर इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसलिए हमको आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है 3। तो इसका क्या हो जाएगा 30.0, ठीक। उसमें नंबर ऑफ डेसिमल था, याद रखिएगा दोनों में डिफरेंस है। इसमें क्या है, जितना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मिनिमम होगा उतने सिग्निफिकेंट फिगर तक हम लोग आंसर लिखेंगे, ठीक ना।
तो ये हुआ आपका मल्टीप्लिकेशन है डिवीजन में। तो अभी इस पे और एग्जांपल करते हैं, फिर आपको जो है और समझ में आएगा। अच्छा एक चीज और, जैसे मान लीजिए अगर हमने आपसे बोला 3.0 इंटू 8, ठीक, अब इसमें बताइए कितना होगा। तो इसमें क्या है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें क्या है, अब 8 क्या है, 8 हमारा एग्जैक्ट नंबर है। 8 क्या है, 8 हमारा एग्जैक्ट नंबर है। और मैंने आपसे बोला था कि एग्जैक्ट नंबर का हम कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बता सकते हैं। तो इसलिए अगर इसका जो फाइनल आंसर होगा वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखा जाएगा, 3.0, मतलब इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 2। समझ में आ गया। कभी भी अगर एग्जैक्ट नंबर से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या डिवीजन हो रहा है तो हमको वो एग्जैक्ट नंबर नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि हमने बोला था कि एग्जैक्ट नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर्स पे मतलब उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए उसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, कितने डिजिट तक लिखना है, 2। ठीक है, तो अभी इस पे और क्वेश्चंस करते हैं, फिर आपको चीजें समझ में आएंगी। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि सिग्निफिकेंट फिगर जो जिसका मिनिमम होगा उसी का हम लोगों को करना है। ठीक, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में भी होगा। तो अभी एग्जांपल करते हैं, फिर समझ में आएगा। ठीक ना, ओके। तो आइए इस पे कुछ हम लोग एग्जांपल कर लेते हैं। ओके, देखिए जैसे पहला क्वेश्चन क्या है कि सिग्निफिकेंट फिगर बताइए किसमें, 12.6 इंटू 11.2। ठीक, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आपको बताना है। ठीक है, तो अब देखिए अगर इसका आप मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 141.12। ठीक, बट मैंने आपसे बोला था इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें है 5। आपको आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है, ओनली 3। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर 141। ठीक, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक ना, अब समझ में आ गया कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कैसे होता है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 108 डिवाइडेड बाई 7.2। ठीक ना, तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक, ठीक, तो अब ये बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर था, यहाँ पे 3 है, लेकिन इसमें कितना है, 2 है। और इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो आंसर 15 ही रह जाएगा। ठीक ना, तो इस प्रकार से सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक, और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 0.02856। अब इसमें पूछा है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन। तो इनटू कितना हो जाएगा, 298.15 इंटू 0.112, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डिवाइड बाई 0.5785। ठीक, अब देखिए अगर आप इसको सॉल्व करने जाओ, उसने ये नहीं पूछा है कि आंसर कितना होगा। ठीक ना, उसने ये नहीं पूछा है कि आंसर कितना होगा, बस उसने ये पूछा है कि फाइनल आंसर में उसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। तो अब देखिए अगर आप सॉल्व करने जाओगे तब तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए अब आप इसमें देखिए कि कितना सिग्निफिकेंट फिगर है।
तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, अब देखिए इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 4, इसमें कितना है 5, इसमें कितना है 3, इसमें कितना है 4। ठीक, अब उसने आपसे आंसर नहीं पूछा है, उसने बोला है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर विल बी इन फाइनल आंसर। तो अब फाइनल आंसर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा, 3 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें मिनिमम जो है सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3। अब आंसर कुछ भी हो उससे हमको मतलब नहीं है। अब समझ में आ गया ना कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कैसे सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो इस प्रकार से और कुछ क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन है 5 इंटू 5.364, ठीक ठीक ना। तो अब देखिए, अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर और इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 4, और इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है वी कांट फाइंड आउट बिकॉज इट इज एन एग्जैक्ट नंबर, ठीक ना। तो इसका जो भी फाइनल आंसर होगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर होगा 4, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो ये था सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक ना। तो अब जो है हमको ये लग रहा है कि आप लोगों से अगर सिग्निफिकेंट फिगर इन डिजिट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अगर कभी भी पूछा जाएगा तो आप लोग उसको बता सकते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से सिग्निफिकेंट फिगर का जो भी बेसिक कंसेप्ट था, जो भी क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने कर लिया है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और अच्छे टॉपिक के साथ आएंगे। और अभी क्या है कि मैं जैसे कुछ जैसे नेम रिएक्शन या फिर कुछ उस पर भी 1-2 वीडियो लाऊंगा। तो इस प्रकार से आप लोग जो है जो भी बेसिक कंसेप्ट है उसको आप लोग सीखते रहिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके इसको एक दूसरे के साथ अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू सो मच।